मैं आ रहा था कल पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वक्फ की ज़मीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है। जो 4-4, 5-5 सौ सालों से मस्जिदें बनी हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, उन दरगाहों पर नज़र इनकी, उसको तोड़ करके सरकारी ज़मीन बनाकर उसको बेचने का सरकार का इरादा है। उसकी ये बहुत ही गलत हो रहा है। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में कितने मुसलमानों को बड़ी बड़ी पोस्ट दिए थे उन्होंने, और उन्होंने यहीं पे या बाबा याकूब को, कोकन में जगह जो है, बाबा याकूब को उन्होंने 750 एकड़ ज़मीन दिया, और उस ज़मीन, आज भी उनके पास ज़मीन है। उस वक्त से वक्फ का काम चल रहा है, लेकिन ये सरकार आने के बाद वक्फ की ज़मीनें, जिसने पूरे देश की सारी प्रॉपर्टी बेच दिया। एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, रेलवे बिक रहा है, सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बिक रही, नया कुछ बन नहीं रहा है। और जो है वक्फ की ज़मीनें भी मुसलमानों के हड़पने का इरादा है। पहले 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया। जो मुसलमान को हज के लिए सब्सिडी मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई। ये हालत है। दूसरी तरफ किसानों की हालत बहुत ख़राब है। मैं समझता हूँ वो सरकार निकम्मी सरकार है, जो बार बार ये कहती है कि हम आएंगे तो एक भी किसान की आत्महत्या नहीं होगी, लेकिन आज भी किसानों की आत्महत्या बड़े जोर में चल रही है, और किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों का, कारपोरेट का हज़ारों करोड़ माफ़ किया जा रहा है, परंतु किसानों की हालत आज भी देश में सुधरेगी नहीं। और बड़े हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, बड़े नेताओं ने कहा था, जब तक किसान खुश नहीं होगा, जब तक देश खुश नहीं होगा। और किसानों की हालत दिन ब दिन